औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CS 506 लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रो टू एक्सेप्शंस। ठीक है, तो एक्सेप्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। ठीक है, और काफ़ी तरह के एरर्स हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको पता है, प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है अगर, तो आपको पता होगा कि एरर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो भाई 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर, दूसरा लॉजिक, तीसरा होता है रन टाइम एरर्स। ठीक है, लॉजिक को हम लॉजिकल एरर्स भी कहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। कहता है अराइज बिकॉज द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड। ठीक है, आप लोगों ने लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने उस रूल की रिस्ट्रिक्शंस की है तो आपको एरर दिया जाएगा। ठीक है, रूल्स ब्रेक की हैं तो आपको एरर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल रूल्स क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई सेमीकोलन मिस कर दिया ना, यहाँ पे ये सेमीकोलन मिस कर दिया तो यहाँ पे एरर आएगा। क्योंकि हर मतलब ये रूल है इस प्रोग्रामिंग का, जावा का, C++ का, कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा। मेन फंक्शन के अंदर हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, हर C++ की स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा, हर जावा की स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, तो ये रूल्स अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमें क्या आएगा, एरर आएगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ओके, ठीक है। उसके बाद कहते हैं लॉजिकल एरर्स या लॉजिक एरर्स indicates that logic used for coding does not produce the expected output। आप लोगों ने जो लॉजिक लगाया है ना कोडिंग में, उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने इन दोनों की इक्वालिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझसे गलती से अगर लिखा जाए num1 इज लेस देन num2। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इधर आके लिख दूँ जी system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं लिखता हूँ जी एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना num1 इज लेस देन num2। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ जी num1 इज लेस देन num2। ठीक है, और इसी तरह मैं एल्स लगा के लिखता हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, मैंने कहा num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, अब मैं अगर इस तरह लिख दूँ तो मैं यही समझ रहा था मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि num1 इज इक्वल टू num2। ठीक है, मैंने लॉजिक गलत लगा दिया, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, num1 इज लेस देन num2। मुझसे क्या हो गया, लॉजिक गलत लगे। फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी वो मैंने गलत लिखी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू num2, और मुझे यहाँ पे इक्वालिटी का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इस केस में इसको रन करूँ तो मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के लॉजिकल एरर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, वो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ओके, उसके बाद कहता है रन टाइम एरर्स क्या होते हैं। कहते हैं ये रन टाइम एरर्स वो होते हैं जो रन टाइम पे अक्कर करते हैं। रन टाइम, अब रन टाइम क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा हो, रनिंग कर रहा हो। ठीक है, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा हो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम। और जब आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन कर रहा हो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोग्रामिंग के अंदर। आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे रन टाइम, कंपाइल टाइम। ठीक है, ओके, तो कहता है कि ये ऐसा प्रोग्राम होता है, इसमें ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल होते हैं कंप्लीट करना। ठीक है, ऐसे रन टाइम एरर्स होते हैं। ठीक है, और ये कब आते हैं, जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई कैलकुलेशन वाला काम किया ना, ज्योमेट्रिक कोई मतलब डिवीजन की है या मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, या कन्वर्जन की है, इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्जन की है, तो उस केस में क्या होता है, अब देखो मैंने कोई नंबर, किसी भी नंबर को डिवाइड किया है 0 के साथ, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा रन टाइम एरर। आपने रन टाइम के ऊपर उसको चेंज नहीं कर पा रहे भाई, आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, राइट यूज़र से इनपुट ले रहे हो ना, आपने पहला नंबर लिया, दूसरा नंबर जो आप डिवीजन करने के लिए ले रहे हो वो आप 0 को ले रहे हो। ठीक है, लेकिन आप उस टाइम पे उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर्स कभी भी हैंडल नहीं होते, और जो होते हैं हमारे पास कंपाइल टाइम एरर्स वो भी हैंडल हो जाते हैं। रन टाइम एरर भी हैंडल हो जाते हैं, उनके भी कुछ लॉजिक्स होते हैं, उनको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट इज एन एक्सेप्शन।
कहता है एक्सेप्शन क्या होती है, कहता है एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट यूजुअली सिग्नल्स एन एररनियस सिचुएशन एट रन टाइम। रन टाइम के ऊपर आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई कुछ हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी नंबर को डिवाइड कर दिया है 0 के साथ, वही बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, एक अजीब सी सिचुएशन आएगी, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, कहते हैं एक्सेप्शंस आर रैप्ड अप एज ऑब्जेक्ट्स। एक्सेप्शन को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ओके, अ प्रोग्राम कैन डील विद एन एक्सेप्शन इन वन ऑफ 3 वेज। अब जो प्रोग्राम है आपका जावा का, वो 1 से 3 वेज के अंदर आपका एक्सेप्शन जो है उसके साथ आपका प्रोग्राम डील कर सकता है। सबसे पहले ही बात क्या है, इसको इग्नोर कर दे, या तो इसको इग्नोर कर दो एक्सेप्शन जो आई है। ठीक है, दूसरी क्या है, हैंडल इट वेयर इट अकर्स, उसको वहाँ पे हैंडल करो जहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुई है। ठीक है, तीसरी आपकी कंडीशन क्या हो सकती है कि हैंडल इट अनदर प्लेस इन द प्रोग्राम, आप उसको वहाँ पे हैंडल करो कि आप उसको किसी और जगह पे जाके उस एक्सेप्शन को हैंडल करो। ठीक है, ये 3 चीज़ें होते हैं, जब हम आगे कोड करेंगे आपको इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। वाई हैंडल एक्सेप्शन, हमें हैंडल एक्सेप्शन को हैंडल करने की क्यों ज़रूरत है, तो इससे कहता है कि सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम मेन लॉजिक। मेन लॉजिक कोड कौन सा होता है, जो आप लिख रहे होते हो नॉर्मल कोड। ठीक है, उसमें से आपने वो वाला कोड निकालना है जहाँ पे आप कोड के थ्रू अपने एरर को हैंडल कर रहे हो, उसको आपने सेपरेट कर लेना है। ठीक है, इसलिए हम एक्सेप्शन को हैंडल करते होते हैं। ठीक है, तो कहता है अब डिफरेंट टाइप्स की एक्सेप्शन हमारे पास आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर प्रॉपर्ली उसको हैंडल ना किया जाए तो प्रोग्राम जो आपका टर्मिनेट भी कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या कहता है डिवीजन बाय 0, वही बात की आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखो ना यार, आप लोग अगर मैं कैलकुलेटर देखूँ यहाँ पे, अगर मैं किसी नंबर को 5 को फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड किया 0 के साथ, तो डिवाइड तो आपका कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा ना, तो अगर आपका कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा तो आपका प्रोग्राम कैसे कर लेगा। ठीक है, मैथ्स के अंदर ही ये पॉसिबल नहीं कि कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 हो। ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे जावा के अंदर या C++ के अंदर। ओके, तो अगर हम इस तरह की एक्सेप्शन को हैंडल ना करें ना, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, मतलब बंद हो सकती है एप्लीकेशन। ओके, अब कहता है एक्सेप्शन इन जावा। अब एक्सेप्शन इन जावा के जब हम जावा की बात करें तो एक्सेप्शन को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपके किस प्रॉब्लम के नेचर के थ्रू आपके पास एक्सेप्शन आई है। ठीक है, कहते हैं आर एक्सेप्शन इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ क्लास नाउन एज थ्रोएबल। तो एक्सेप्शन की हायरार्की आपको नीचे दिखाई गई है। आपके पास जो मेन क्लास होती है ना एक्सेप्शन की, सबसे पहले तो आपको पता है ना कि हमारे पास जो मेन रूट क्लास होती है वो कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। राइट, हमने पढ़ा था कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। उसके बाद हमारे पास उस क्लास है जो इनहेरिट कर रही है वो थ्रोएबल क्लास है। अब थ्रोएबल क्लास से हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट कर रहे हैं, एक हमारे पास एक्सेप्शन है जिसमें ये सारी उसकी एक्सेप्शन आ जाएंगी, क्लासेज आएंगी। ठीक है, ठीक है, ये एक्सेप्शन की क्लासेज हैं। ओके, ठीक है, अब इनको हम क्या कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अभी सर ने क्या बात की ऊपर, एक्सेप्शन को आप एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हो। ओके, उसके बाद दूसरी हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, एरर है। ठीक है, और ये इसकी क्लासेस हैं, लिंकेज एरर हो गया, वर्चुअल मशीन एरर, AWT एरर। ठीक है, ओके, तो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, अब किस तरह की एक्सेप्शन की कौन कौन सी टाइप्स, आगे हमने पढ़ा था एरर्स कौन कौन से होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, रन टाइम होता है, सिंटैक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है। राइट, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेप्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो एक्सेप्शन की भाई 2 टाइप्स होती है, एक होती है अनचेक्ड, एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती हैं जो हमारे पास रन टाइम के ऊपर आती हैं। ठीक है, ओके, वो होती हैं जो हमारे पास रन टाइम के ऊपर अकर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने कहा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में अरे लिस्ट को पढ़ा था। राइट, हमारे पास वहाँ पे एक्सेप्शन आ रही थी ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। तो ये क्या हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे ना। राइट, तो इस तरह की एक्सेप्शन को हम क्या बोलेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन। जो अब आपने प्रोग्राम रन किया ना, तब आपको पता लगा भाई मेरे पास ये एक्सेप्शन आई, ये एररनियस, ये एक ऐसा मतलब सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे पास मतलब क्या लो कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें कुछ समझ नहीं लग रही थी ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें उससे बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे एरर हैंडलिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके थ्रू हम वहाँ पे एक्सेप्शन से बच जाते हैं। ओके, उसके बाद कहता है चेक्ड एक्सेप्शन, ये हमारे पास आती हैं कंपाइल टाइम के ऊपर। ठीक है, कब आती हैं, कंपाइल टाइम। कहता है मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड इन थ्रोज क्लॉज, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ये इसके क्लॉजेज क्या होते हैं। ठीक है,
कंपाइल विल इशू एन एरर इफ़ नॉट हैंडल अप्रोप्रिएटली। अगर आप लोगों ने एक्सेप्शन को, इस चेक एक्सेप्शन को अप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं किया ना, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। ओके, तो बाकी ये कुछ कहता है जी, सब क्लासेस ऑफ एक्सेप्शन अदर देन सब क्लासेस ऑफ रन टाइम एक्सेप्शंस। तो ये किसकी क्लास होती है, एक्सेप्शन की क्लास होती है जो कंपाइलेशन के टाइम के ऊपर आती है। और उस रन टाइम एक्सेप्शन की क्लास की सब क्लास नहीं होगी, बल्कि ये किस क्लास की सब क्लास होगी, एक्सेप्शन की क्लास की सब क्लासेस में से एक होगी। ओके, यहाँ पे इसने एग्जांपल दी कि आप कोई सर्वर से डेटाबेस से कोई फाइल उठा रहे हो, अगर आपको फाइल ही नहीं मिलती तो वो क्या है, चेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शंस ये होती हैं कि आपको कंपाइल टाइम के ऊपर चेक करने का मौका मिल जाता है। ओके, कहता है हाउ जावा हैंडल्स एक्सेप्शंस। तो 5 तरीके, 5 कीवर्ड्स के थ्रू हमारे पास जो जावा है ना, एक्सेप्शंस को हैंडल करता है कि ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, ये 5 कीवर्ड हैं जिसके थ्रू हम जावा के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। इन पांचों में से अगर हम थ्रोज और थ्रो, अगर इन दोनों में से एक भी स्किप कर दें तो कोई इशू नहीं, बल्कि अगर हम ये थ्रो वाला स्किप कर दें ना तो कोई इशू नहीं, लेकिन हमें थ्रोज लाजमी पढ़ना पड़ता है। ओके, ट्राई ब्लॉक, सबसे पहले बात ये देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक आ गया, इसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगे ये हमारे पास एरर क्रिएट कर सकता है। राइट कोड इनसाइड दिस ब्लॉक विच कुड जनरेट एरर्स। ठीक है, तो इसके अंदर वो कोड आएगा जिससे हमें पता लगेगा भाई इस कोड में एरर आ सकता है, हमें शक है। ठीक है, तो वहाँ वो हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है कैच ब्लॉक। ठीक है, तो हर ट्राई ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक लाजमी होता है। ठीक है, हर ट्राई ब्लॉक के नीचे बिल्कुल कैच ब्लॉक लाजमी होता है, और उस कैच ब्लॉक के अंदर आप अपनी एक्सेप्शन लिख रहे होते हो, जिस टाइप की एक्सेप्शन अकर हुई हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद क्या कहता है, कोड इनसाइड दिस ब्लॉक इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। कैच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख रहे होते हैं, कोई एक्सेप्शन आ रही है उसको हैंडल कैसे करना है, इस कैच ब्लॉक के अंदर हम लिख रहे होते हैं। ओके, कहता है व्हेन द एक्सेप्शन इज रेज्ड फ्रॉम ट्राई ब्लॉक ओनली देन कैच ब्लॉक वुड एग्जीक्यूट। जब हमें पता लगेगा कि ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन अकर हो चुकी है तो ट्राई ब्लॉक नहीं चलेगा, ये डायरेक्टली उसको थ्रो कर देगा किसके अंदर, कैच ब्लॉक के अंदर उसको फेंक देगा, तो कैच ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको बता देगा कि आपके पास इस तरह की एक्सेप्शन आ रही थी। फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक में ये होता है कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। ओके, और यहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं, क्लीन अप कोड लिखते हैं, जहाँ पे हमें रिसोर्सेज, हमें फाइल के साथ कोई कनेक्शन करना हो, डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन करना हो, उनको बंद करने के लिए ना जो ओपन है वो हम कहाँ में लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, प्रोग्रामिंग की जरूरत, अब मैं उनको बंद करना चाहता हूँ तो मैं वो वाला कोड कहाँ लिखूंगा, फाइनली ब्लॉक के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास उसने डायग्राम दिखाई है कि राइट द कोड दैट जनरेट एक्सेप्शंस। ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक है, ये कैच ब्लॉक है। एक्सेप्शन टू बी कॉट, जो एक्सेप्शन आएगी वो यहाँ पे कैच हो जाएगी। ओके, उसके बाद काफ़ी सारे कैच हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जितने हम कैच लगाना चाहें। ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपनी एक्सेप्शन बताएंगे और वो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्शन ट्राई के अंदर आई है उसको यहाँ पे आके कैच कर लेगा। इन तीनों में से जिससे मैच हुई वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगा, आपको एरर क्यों आ रहा है आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो थ्रो क्या है यहाँ पे, थ्रो टू मैन्युअली थ्रो एन एक्सेप्शन, कीवर्ड थ्रो इज यूज्ड। किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, थ्रो कीवर्ड। कहता है वी आर नॉट कवरिंग दिस थ्रो क्लॉज इन दिस हैंड आउट। ठीक है, तो चलो हम भी नहीं करते क्योंकि हमारे जो कॉलेज वाले हैं, सॉरी हमारे यूनिवर्सिटी वाले वो तो कर ही नहीं है। ओके, अब उसके बाद क्या है, थ्रोज। इफ मेथड इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैंडलिंग द एक्सेप्शन। ठीक है, अगर आपका एक मेथड है, आप लोगों ने फंक्शन लिखा है, अगर वो उस मेथड, वो फंक्शन जो है वो एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहता तो वो क्या करता है, वो किसी और फंक्शन के अंदर उसको फेंक देता है, फिर वो उस फंक्शन के अंदर जाके हम उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके, कहता है एनी एक्सेप्शन दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द मेथड मस्ट बी स्पेसिफाइड एज सच बाय अ थ्रोज क्लॉज। उसके साथ हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे थ्रोज क्लॉज लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि हमने इस एक्सेप्शन को कहाँ फेंक दिया हुआ है, किसी दूसरे फंक्शन में फेंक दिया। ओके, उसके बाद आपको एग्जांपल्स दिए हैं, कोड एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ना मैंने कुछ किया हुआ था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैंने कमांड लाइन्स को
पास किया हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ से कमांड लाइन्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, कमांड लाइन्स मैंने यहाँ से कमांड लाइन आर्गूमेंट वहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। हमें पता है, हमने लेक्चर नंबर 3 में देख रहे थे कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता है ये जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, इसके अंदर ये जो यहाँ पे आप लोग कमांड लाइन पैरामीटर्स है ना, ठीक है, इसके थ्रू हम वहाँ पे भेजते हैं कमांड लाइन के आर्गूमेंट्स जो हमें यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट नहीं भेजा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है, आर्ग्स ऑफ 0। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको ना मैंने प्रिंट करने की कोशिश की है। ओके, मैंने कमांड लाइन के ऊपर कोई आर्गूमेंट नहीं भेजा और मैंने क्या किया, इधर प्रिंट करने की कोशिश की है, तो मेरे पास कुछ पड़ा ही नहीं हुआ। अगर इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ ना तो मेरे पास एक्सेप्शन आएगी, कौन सी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई ना, हमें समझ नहीं रही ये हो क्या रहा है। ठीक है, राइट, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। अब मुझे लगता है, अब देखो मुझे शक है कि ये वाली लाइन मुझे दिया हुआ है ना वो एक्सेप्शन दे सकती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ कट करता हूँ। ठीक है, कट, यहाँ लिखा ट्राई, ओके, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे कैच, ओके, और कैच के अंदर मैंने लिखा एक्सेप्शन, EX, इसको कोई नाम भी देना, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ओके, एक्सेप्शन। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई जो मेरी एक्सेप्शन अक्कर हो ना मुझे पता लग जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यू फॉरगॉट टू पास द कमांड लाइन, ठीक है, आर्गुमेंट्स। ओके, अब देखो अगर इस केस में इसको मैं रन करूँ तो उसने मुझे एक्सेप्शन नहीं देनी, इसने मुझे मैसेज दे देना, उसने कहना है यू फॉरगॉट टू पास द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब देखो आपके पास ट्राई कैच तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ट्राई कैच ने एग्जीक्यूशन नहीं दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आई, उसने इसको फेंक दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब देखो अगर मैं आपके पास एक्सेप्शन कौन सी आई थी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, राइट। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो मेरे पास ये तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऊपर पढ़ चुके हो, आप लोग ऊपर हायरार्की देख चुके हो कि आपके पास जो हमारे पास रूट क्लास होती है एक्सेप्शंस की वो कौन सी होती है, थ्रोएबल। थ्रोएबल के बाद हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे एक्सेप्शन आती है। ये देखो एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन की फर्दर क्लासेस हैं, क्लास नॉट फाउंड, IO एक्सेप्शन, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो अभी हमने की, नल पॉइंटर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप लोग अगर ये सिंपल क्लास का नेम लिख के भी उसको रख रहे हो ना वहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास ये सारी की सारी क्लासेस, ये क्या है, इसकी रूट क्लास है, इसके अंदर ये सारी की सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग इस कैच से पहले एक और कैच लगा के वहाँ पे एक्सेप्शन लिख देते हो ना, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, रूट क्लास को ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो इस केस में आपको ये जावा का कंपाइलर अलाउ नहीं करता। आप लोगों ने जो आपके पास रूट क्लास होगी वो हमेशा हायरार्की में, ट्राई कैच की हायरार्की में नीचे आएगी। ठीक है, इधर, ओके, इस केस में कोई एरर नहीं है। ओके, बाकी जो उस क्लास से क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं वो हमेशा ऊपर आएंगी। ये देखो इस क्लास से कौन कौन से क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, क्लास नॉट फाउंड, IO एक्सेप्शन, काफ़ी सारी क्लासेस हैं। ठीक है, देखा इसने कहा सेवरल मोर क्लासेस, सेवरल मोर क्लासेस, सेवरल मोर क्लासेस, तो काफ़ी सारी क्लासेस हैं। आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, गूगल के ऊपर जाके आप देखना कि हायरार्की ऑफ एक्सेप्शंस इन जावा, ठीक है, जावा क्लास एक्सेप्शन, तो आपके पास काफ़ी सारी लंबी सारी लिस्ट आ जाएगी, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने जो रूट क्लास है वो यहाँ पे लिखने की बजाय अगर मैंने यहाँ पे लिख दी और मैं उनकी कुछ उस क्लास को सब क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास से वो वाली क्लास ले रहा हूँ जो उससे इनहेरिट कर रही है, उसको मैं इस क्लास से नीचे लिखूँ ना तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। लेकिन अगर मैं उसकी बेस क्लास को नीचे लिखूँ और उसकी जो ड्राइव क्लास है उसको ऊपर लिख दूँ तो उस केस में एरर नहीं आएगा। ओके, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, system.out.println, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ EX, तो मेरे पास वो एक्सेप्शन आएगी जो अक्कर हुई है। ठीक है, मैंने एक्सेप्शन को यहाँ लिख दिया, अपना मैसेज नहीं दिया, इसने सिंपल मुझे कह देना है, देखो java.lang.array इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स में जाके यहाँ पे दोबारा जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अगर मैं रन के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे अपने दोबारा आर्गूमेंट्स दे दूँ, मैंने कहा तैमूर,
उस केस में क्या होगा, अब तो मैंने एक्सेप्शन हम अब तो नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट पास कर दिए हुए, राइट। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे इसको रन करूँ, तो मेरे पास तैमूर प्रिंट हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी, जैसे आपने सर को दिखा दिया, सर ने आपको करके दिखा दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। ओके, इसी तरह हमारे पास ये हुआ क्यों, सब कुछ आपने सर ने आपको सब कुछ बताया, क्योंकि हमने आर्गूमेंट पास नहीं किए थे। ठीक है, अब फिर सर ने एक्सेप्शन को चेक हैंडल किया, कैसे, ट्राई कैच के थ्रू। ट्राई के अंदर वो कोड लिखा जो एक्सेप्शंस को अगर जिससे एक्सेप्शन आ सकती थी, राइट। तो ये देखो, ये ट्राई के अंदर लिख दिया। उसके बाद हमने कैच ब्लॉक लिखा, तो कैच के अंदर हमने क्या किया, वो वाला कोड लिखा जो एक्सेप्शन यहाँ से कैच कर लेगा। ओके, ओके, अब आगे एग्जांपल हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, तो चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ऐसी एक्सेप्शंस जो कंपाइल टाइम के ऊपर हम उसे हैंडल कर सकें। तो यार चेक्ड एक्सेप्शंस आपको अगर मैं अभी ना करवाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर फाइल हैंडलिंग है, इसके अंदर स्ट्रीम्स हैं, तो स्ट्रीम्स का कंसेप्ट आपको अभी तक नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से ही लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अगर आपको वो वाला लेक्चर पढ़ाने से पहले अगर आपको ये पढ़ा दूँ तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। ओके, तो मैंने आपको जस्ट अनचेक्ड एक्सेप्शंस बता दी और आपका यहाँ पे ही लेक्चर होता है एंड। ठीक है सर, तो हम इनसे मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वहाँ पे हम पहले स्ट्रीम्स को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए तो कोई मसला नहीं भाई, पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्ट्रीम्स को समझेंगे। स्ट्रीम्स क्या होती हैं, आप लोगों ने अभी तक GUI के थ्रू इनपुट आउटपुट लेना सीखा ना, राइट। अभी ने हमने कंसोल के ऊपर नहीं सीखा, जावा के अंदर कंसोल के ऊपर कैसे ले सकते हैं हम इनपुट, वो हमने नहीं सीखा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले स्ट्रीम्स को कवर करेंगे। स्ट्रीम्स को कवर करने के बाद हम फिर करेंगे यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शंस को कवर। ठीक है, फिर यहीं से हम चलेंगे और लेक्चर नंबर 8 को भी कवर कर देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।